नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं हूं प्रमोद अरोरा और आज हम बात करेंगे ऐसे सवाल जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज हम उन्हीं पर बात करने वाले हैं। आपके सामने 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चन आते रहेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को पोस्ट करना है और उसके बाद उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर है? आप तैयार हैं दोस्तों? क्या आप तैयार हैं? एक बार जल्दी से कमेंट करिए, क्या आप तैयार हैं? चलिए देखिए दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है और इसका आपको बताइए इसका जो है आंसर क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% वृद्धि की गई है। बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। क्वेश्चन में यह कह रहा है, ठीक है, क्या कहा कि पहले 20% की वृद्धि, उसके बाद फिर 20% की वृद्धि कर दी गई है। 20% का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए 20% का मतलब होता है, 20% का मतलब 1/5 होता है। यानी पहले संख्या क्या था? 5 था, एक वृद्धि हो गया तो क्या हो गया? 6 हो गया। एक बार फिर 20% की वृद्धि कर दिया गया है। इसका मतलब पहले संख्या क्या थी? 5 था, उसके बाद अब संख्या क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक, 5 पंजे 25, इसका गुणा कर देंगे 25 हो जाएगा और यहां से 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 हो जाएगा। तो कह रहा है कि बढ़ी हुई संख्या यानी जो 36 है, ये बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। 36 को कितना कम करना पड़ेगा ताकि 25 हो जाए? तो बताइए, घटाइए इसको, यहां से हो जाएगा 11, 11 कम करना पड़ेगा। सापेक्ष से किसके बात कर रहे हैं? 36 के सापेक्ष। इसका मतलब नीचे क्या आएगा? 36 आएगा और गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, गुणे 100 कर देंगे। ठीक, अब इसको काट के छोटा कर सकते हैं हम। 4 से काटेंगे, 4 9 36 और 4 से काटेंगे हो जाएगा 25। ठीक है दोस्तों, 25 हो जाएगा। इसका जब गुणा करेंगे, आप गुणा करेंगे तो यहां से हो जाएगा 5 7 2, ठीक, बटे 9, 9 से भाग दीजिए, 9 3 27, 30 बार में गया 5/9, 30 सही 5/9% आपको कम करना पड़ेगा एक प्रारंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए। क्लियर है? तो 30 सही 5/9 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप लोग एक बार सवाल को पढ़िए और उसका जवाब कमेंट में बताइए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक फल विक्रेता ने 1 रुपए के 5 की दर से केले खरीदे। 1 रुपया में क्या केला खरीद रहा भैया? तो 1 रुपया में यह खरीद रहा है 5 केला। 1 रुपए में कितने केले खरीद रहा है? 5 केला। ठीक, और क्या कह रहा है कि 1 रुपए में 4 की दर से बेच दिया। 1 रुपया में 4 की दर से बेच दिया। ठीक, 1 रुपया में 4 की दर से बेच दिया। यहाँ पर रुपया है और ये क्या है? यह वस्तु है। ठीक है, यह वस्तु है। क्लियर? 1 रुपए में 5 की दर से खरीदा है और 1 रुपए में 4 की दर से बेच दिया। यह इसका सीपी है और यह इसका एसपी यानी क्रय मूल्य और यह विक्रय मूल्य हो गया। ठीक, जब भी आपके सामने इस प्रकार के सवाल आते हैं तो आपको करना क्या है? आपको क्या करना है, जो यह वस्तु है इस वस्तु को बराबर करना है। तो आप बराबर कैसे करेंगे? देखिए बराबर करने का मतलब यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो ऊपर 5 है तो 5 से गुणा नीचे करेंगे इसमें, इन सभी में। ठीक है, और 4 से गुणा इन सब में कर देंगे, सभी में करेंगे तो यहां से हो जाएगा 4 के जब गुणा करेंगे यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखिए, यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 4 और यहाँ से 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 रुपया में 20 के लिए। ठीक, यहाँ से गुणा करेंगे आप तो 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 चौको 20। अब देखिए ये जो वस्तु है यह बराबर हो गया, यानी यह सीपी है और ये क्या है? एसपी है। 4 रुपए में खरीदा गया है, 5 रुपए में बेचा गया है, तो कितने का लाभ हो गया भैया? लाभ हो गया 1 रुपए का। लाभ किस पे होता है? हमेशा क्रय मूल्य पर होता है और क्रय मूल्य क्या है? 4। 1/4 का मतलब होता है 25%। 1/4 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 25%। इसका उत्तर हो जाएगा 25% लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। आप लोग क्या करेंगे, एक बार उसका आंसर बताएंगे क्या है। आंसर आप लोग बताएंगे कौन सा विकल्प इसका सही है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 रुपए में 32 संतरे बेचने पर
30 रुपया में 32 संतरा बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। 30 रुपया में जब 32 संतरा बेचा जाता है तो 20 इसमें जो है 25% की हानि होती है। 25% की क्या होती है दोस्तों? हानि होती है। तो उसे 24 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि इस सौदे में उसे 20% का लाभ हो सके। ठीक, 30 रुपए में जब बेचता है तो 32 संतरे के बेचने पर 30 रुपए में 32 संतरा जब बेचता है तो उसको 25% की हानि होती है। अगर वह 30 रुपए में 32 संतरा बेचता है तो एक संतरा कितना में बिकेगा? एक संतरा जो है वह बिकेगा कितना में? 30/32 रुपए में बिकेगा। 30/32 रुपए में एक संतरा बिकेगा। एक संतरा कितने बिकेगा? 30/32 रुपए में। तो इतने रुपए में जब बिकता है तो 25% का हानि होता है। इसका मतलब ये बिका कितने में है? 75% में। 75% का मान क्या दिया है? तो 30/32 दिया है। 30/32 दिया है यहाँ पर। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में कहा है कि 20% लाभ होना चाहिए। 24 रुपया में वो कितना संतरा बेचे कि 20% का लाभ हो जाए? तो आप 20% का मान निकाल देंगे। 20% का मान निकालेंगे तो 30/32 लिखेंगे। 30/32 और नीचे आ जाएगा यहाँ पर 75 अगुए 20 करेंगे। 20 नहीं, 120 लाभ हो रहा है तो 120% का मान निकालेंगे। 120 यहाँ पर कर देंगे। क्लियर है? आपसे पूछा, देखिए ये क्या क्वेश्चन में है? 30 रुपए है। यहाँ पर 30 रुपए, इसका मतलब ऊपर आपको रुपए लाना है। तो रुपए कितना लाना है? 24 रुपए लाना है। आपको ऐसा काटना पीटना है कि ऊपर 24 बन जाए, बाकी कुछ नहीं करना है। आप देखिए यहाँ से 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 15×5 = 75 होता है। 5 से काटेंगे 24 पंजे 120 होता है। क्लियर? आप काटेंगे इसको 15 दूना 30, 2 से कटेगा, 2 बार में कट जाएगा। 2 से काटेंगे 32 को, 16 बार में कट जाएगा। इसका मतलब 24 रुपए में कितना संतरा बेचना चाहिए उसको? 16 संतरे। 24 रुपए में 16 संतरे बेचेगा तो उसको 20% का लाभ हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी है आपको? बताइए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है कि ए, बी और सी ने एक घास का मैदान किराए पर लिया। 3 व्यक्ति हैं, ए, बी, सी। एक घास का मैदान है उसको किराए पर ले लिए हैं और ए ने 25 गाय वर्ष भर, बी ने 50 गाय 10 महीने के लिए और सी ने 45 गाय 8 महीने के लिए चराई। यदि ए ने अपने हिस्से के 120 रुपए दिए तो मैदान का कुल किराया बताइए कितना है? मैदान का उस किराया कितना है? 3 जना है, एक ए है, बी है और सी है। ठीक है, ए का अनुपात नहीं दिया है, आपको अनुपात बनाना पड़ेगा। ठीक है, ए ने कितनी गाय चराया भैया? ए ने 25 गाय चराया है वर्ष भर, यानी 12 महीने चराया है। ठीक है, बी क्या किया है? बी 50 गाय चराया है 10 महीने। बी 50 गाय चराया है, वो भी कितने महीने? 10 महीने। ठीक, सी क्या किया है भैया? सी जो है उसने 45 गाय चराया है और 8 महीने के लिए। 45 गाय चराया है 8 महीने के लिए। अब यहाँ से आप अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालेंगे तो अनुपात क्या हो जाएगा? यहाँ से काटिए, यहाँ से आप काटेंगे 5 से 5 9 45 हो जाएगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 से काटेंगे 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी यह कटेगा। 4 से काटिए, 4 3 12, 2 खत्म होगा, यहाँ 25 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 3 15 हो जाएगा। यहाँ से एक अनुपात होगा 15। बी का क्या हो जाएगा? 25 और सी का क्या हो जाएगा? 18। 15 25 18 एबीसी का अनुपात हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि ए ने अपने हिस्से का 25 रुपए दिया। ए ने अपने हिस्से का कितना दिया? 120 रुपए दिया। यानी ए ने कितना हिस्सा, ए का जो हिस्सा है वो कितना अनुपात है? 15 अनुपात। तो 15 अनुपात का मान क्या है दोस्तों? 120 रुपए है। अगर 15 अनुपात का मान 120 रुपए है तो एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 15/8 120, यानी एक अनुपात का मान 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर एक अनुपात का मान 8 आ गया तो आपसे पूछा है टोटल किराया कितना होगा? ए ने 15, ए की किराए का हिस्सा क्या है? 15 अनुपात, बी का 25 अनुपात और सी का 18 अनुपात। ये टोटल क्या है? किराया है। टोटल किराया कितना हो जाएगा? इतना। 15 + 25 + 18 जोड़ेंगे तो 15 + 25 हो जाएगा 40
और 40 प्लस 18 क्या हो जाएगा 58। तो आपको निकालना है 58 अनुपात का मान। तो एक अनुपात का मान 8 है, तो 58 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 8 से गुणा कर देंगे। तो 8 अठाए 64 हासिल 6, 8 पंजे 40, 6 46, यानी 464 इसका टोटल किराया है। 464 टोटल किराया है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है 464। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में कह रखा है कि कितने वर्षों में एक धनराशि 6 सही 1/4% प्रतिवर्ष के दर से साधारण ब्याज पर दुगनी हो जाती है। कितने वर्षों में, यानी इस सवाल में आपको समय बताना है और साधारण ब्याज की बात कर रहा है। तो आप सभी लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी SI बराबर होता है, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT बटे 100। यह साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है, रेट क्या दिया है, यहां से देखिए R का मान क्या दिया है, R का मान 6 सही 1/4% दिया है। 6 सही 1/4% का मतलब होता है 6 चौक 24 25/4%। 25/4% रेट हो गया। टाइम की बात करते हैं तो समय जो है यह नहीं दिया है, यही पूछा गया है। ठीक, और दुगुनी हो रहा है, साधारण ब्याज से दुगुना हो जा रहा है। दोगुना का मतलब 1 से 2 हो जा रहा है, 1 से क्या हो जा रहा है 2, यानी पहले वह जो मूलधन था वह 1 था, अब यह मूलधन जो है वह दोगुना हो जा रहा है। यानी 2 गुना मतलब ये 2 क्या है, यह मिश्रण हो गया। ठीक है, तो ब्याज कितना बढ़ गया, यहाँ से 1 बढ़ गया, 1 ब्याज बढ़ गया। अब यहाँ से आप नियम लगाएंगे SI बराबर PRT बटे 100। ब्याज कितना मिला, 1, ब्याज क्या मिला 1 बराबर मूलधन क्या है 1, R क्या है 25/4 इंटू दर नहीं है पता, यही निकालना है, अब बटे 100 करेंगे। ठीक, अब इसको हल कर देंगे, 25 चौका 100, 4 चौको 16, टी का मान क्या हो जाएगा, टी का मान हो जाएगा 16 वर्ष। 16 वर्ष में यह दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 16। क्लियर है दोस्तों, 16 वर्ष इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है। देखिए इसमें कह रहा है कि एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, यह दूरी समय चाल का क्वेश्चन है, तथा वापस 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। यदि आने जाने में वह कुल 5 घंटे का समय लेता है तो स्कूल और घर के बीच की दूरी बताइए कितना है। ठीक है, स्कूल से लेकर घर के जो बीच की दूरी है वह आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो इसको लगाने के कई तरीके हैं, लेकिन इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है वह देखिए क्या होता है, रेशियो से आप इसको लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगा। देखिए वह 3 के स्पीड से जाता है, 2 के स्पीड से आता है, यह स्पीड है, यानी यह चाल का रेशियो है। अगर यहाँ पर स्कूल है और यहाँ पर घर है तो जाएगा तब पर भी उतना दूरी, आएगा तब पर भी उतना दूरी। इसका मतलब जो दूरी है वह कांस्टेंट है, नहीं बदलने वाला है। जब दूरी कांस्टेंट होता है तो चाल और समय एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, उल्टा होते हैं। क्लियर है, तो अगर स्पीड 3 संबंधित 2 का रेशियो है तो टाइम क्या हो जाएगा 2 संबंधित 3 का रेशियो, 2 संबंधित 3 का रेशियो। क्लियर है, देखिए टोटल समय कितना लग रहा है यहाँ पर 3 + 2 यानी 5 अनुपात समय लग रहा है। क्वेश्चन में कहा है कि 5 घंटे लगते हैं, तो 5 अनुपात का मान 5 हो जाएगा, तो 1 अनुपात का मान क्या होगा 1 हो जाएगा, 1 अनुपात का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, आपसे दूरी पूछा है, अगर 1 अनुपात का मान 1 हो गया, अगर 1 अनुपात का मान 1 हो गया तो आप निकालिए 2 अनुपात या 3 अनुपात, किसी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसमें रखते हैं 1 अनुपात का मान 1 है, 2 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 2, यानी समय क्या हो गया 2, समय 2 हो गया, और यहाँ पर चाल क्या है 3 है। अगर आप इसमें मान रखे हैं तो चाल यह लेना है, अगर मान आप इसमें रखते हैं तो चाल यह लेना है। क्लियर, तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर टोटल दूरी है स्कूल से घर के बीच की। ठीक है दोस्तों, 6 किलोमीटर स्कूल और घर के बीच की दूरी है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर एक छात्र अपने विद्यालय 15 मिनट पहले पहुंच जाता है और 3 किलोमीटर की गति से चलने पर 9 मिनट देरी से पहुंच पाता है, उस छात्र के घर और विद्यालय के बीच की दूरी बताना है। ये भी दूरी समय चाल का ही है और ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसको हल करने के भी रेशियो मेथड्स लगा सकते हैं। इसको भी अगर हल करना चाहते हैं तो रेशियो से लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगाएंगे। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की जब गति से चलता है तो वह 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक। लेकिन दोस्तों जब वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तब वह क्या होता है कि 9 मिनट देरी हो जाता है, उसको 9 मिनट देरी हो जाती है, ठीक है। तो यह तो हो गया, यह हो गया आपका स्पीड का अनुपात। यह स्पीड का अनुपात हो गया। तो आप निकालेंगे समय का अनुपात। दूरी तो सेम रहेगा तो स्पीड का उल्टा टाइम हो जाएगा समय, यानी यह हो जाएगा 3/5। 3/5। इन दोनों में कितने का अंतर हो रहा है? 2 का। इन दोनों में 2 का अंतर हो रहा है। और यहां से कितने का अंतर हो रहा है? जब भी पहले और देरी हो रहे हैं, पहले पहुंच रहा है देरी से पहुंचा है, तो उस कंडीशन में दोनों जुट जाएंगे। तो 15 और 9 हो जाएगा 24। 2 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 24। तो 1 का मान क्या हो जाएगा? 12। 1 का मान क्या हो जाएगा? 12। यदि 1 का मान 12 हो गया, ये 12 क्या आएगा? ये 12 है मिनट में, इसको आप घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 12×5 = 1/5 घंटा हो जाएगा। 1 का मान 1/5 आ जाएगा। अगर 1 का मान 1/5 आ गया दोस्तों, तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है विद्यालय और घर के बीच की दूरी क्या है। तो आप 3 अनुपात का मान निकाल लेंगे। 3 अनुपात का मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा 3/5। 3 × 1/5 करेंगे, 3/5 हो जाएगा। समय निकल गया। चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। समय गुणे चाल होता है दूरी। 5 यहाँ रखेंगे, 5 से कटेगा, हो जाएगा 3 किलोमीटर स्कूल और घर के बीच की दूरी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 3 किलोमीटर, ठीक। आप ऐसे लगा सकते हैं या फिर आप इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। चाल क्या है? 15 और 3, तो 5 और 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 5 × 3 करेंगे। 5 × 3, इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 2। नीचे 2 लिखेंगे, इंटू यहाँ पर गुणे का चिन्ह। फिर समय में कितना देरी हो, समय में अंतर क्या हो रहा है? तो 15 और +9 24/60 करेंगे, क्योंकि यह मिनट में है। 60 से भाग देंगे तो घंटा बदल जाएगा। अब इसको हल करेंगे। देखिए 15 चौको 60, 4 दूनी 8 तिया 24, तो हो जाएगा 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 105 मीटर लंबी ट्रेन 165 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी? देखिए दोस्तों, जब ट्रेन पार करती है किसी सुरंग को, किसी पुल को, तो उस कंडीशन में क्या होता है? ट्रेन की दूरी प्लस सुरंग या जो भी है, सुरंग है या पुल है, उसकी दूरी जुट जाती है, ठीक। तो दूरी क्या हो जाएगा? टोटल 105 मीटर ट्रेन की लंबाई है और 165 मीटर सुरंग है। 165 मीटर सुरंग है, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगा? यहाँ से जोड़ेंगे तो 65 5 70 270 मीटर दूरी हो जाएगा, ठीक है। और कितने स्पीड से जा रही है? तो 108 के स्पीड से चल रही है। 108 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। यह मीटर है या किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो आप क्या करेंगे? इसको मीटर पर सेकेंड में बदल देंगे। तो मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए तरीका होता है। देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा अगर दिया है तो इसको जब आप मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो नियम होता है, और इसको जब आपको चाल मीटर पर सेकेंड में दिया हो तो आप इसको किलोमीटर प्रति घंटा में भी बदल सकते हैं, इसका भी नियम होता है। बस एक बात आप याद रखेंगे, 5/18
इस मशीन को आप याद रखेंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। देखिए, किलोमीटर पर घंटा, मीटर प्रति सेकेंड। आप क्या देख रहे हैं कि ज्यादा से कम में आ रहे हैं, तो जब कम में आएंगे तो कम वाला ऊपर हो जाएगा, यानी 5/18 कर देंगे। यानी जब आप किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में आएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। और यहाँ पर देखिए, आप कम से ज्यादा में जा रहे हैं, मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, तो आप जब ज्यादा में जाएंगे, कम से ज्यादा में जाएंगे तो उस बार ज्यादा वाला ऊपर हो जाएगा, यानी 18 ऊपर 5 नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो यह किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा। 18 छक्का 108, 6 बार में कटेगा, और 6 पंजे 30 हो जाएगा, 30 से काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, 9 बार में कट जाएगा तो यह हो जाएगा 9 घंटा। ठीक है, 9 घंटा इसका उत्तर होगा, 9 घंटा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जरा बताएंगे। किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है, 16√2 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसका परिमाप बताइए क्या होगा। परिमाप आपसे पूछ रहा है, तो परिमाप कोई भी वर्ग अगर है, वर्ग जानते हैं, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में 4 भुजा होता है, चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। अगर हर एक भुजा को हम ए मान लेते हैं तो ये भी ए, ये भी ए, सभी भुजाएं ए है। ठीक है, वर्ग है तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आपसे अगर विकर्ण में पूछा जाए तो ये होता है विकर्ण। ठीक, यहाँ 90 अंश का कोण बनता है, तो यह एक पाइथागोरस प्रमेय से आप यह देखिए समकोण त्रिभुज बन गया, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका मान निकाल लेंगे, तो यही विकर्ण हो जाएगा। इसका मान निकालेंगे, कोण यह हो गया, और यह आधार, यह लंब। ठीक, आप कोण का मान निकालेंगे तो कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है √ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। इसको जब हल करेंगे तो 2a स्क्वायर होगा √ में, a का वर्गमूल a हो जाएगा, और √2 का वर्गमूल नहीं करेगा तो कोण के अंदर रहेगा। ये होता है कि वर्ग का विकर्ण। ठीक, तो a √2 का मान आपके सामने दिया गया है। ये कह रहा है कि 16 कोण में 2 है, 16 √2 है, तो 2 से √2 से कट गया, तो a का मान क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। a का मान 16 हो गया। आपसे पूछा परिमाप बताइए। परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग होता है। कितने भुजा, 1 2 3 4, 4 भुजा है, बस आपको 4 से गुणा कर देना है, तो 16 चौको क्या हो जाएगा दोस्तों, 64, 16 चौको 64, तो इसका उत्तर 64 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ये ऐसे सवाल हमने लिया है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले बार। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।